साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदेश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, त्रिजा सदग्रंथ, इसमें साखी नंबर 70 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। धोकी डाही लाकड़ी यो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। साखी नंबर 71 टीका गुरुमुख। धो कहिए जठराग्नि, ताकि डाही लाकड़ी कहिए जीव, सो गर्भवास का त्रास करके पुकार करता है, परंतु ये गुरबा लोग लोहार तिन के पास जाएगा तो वो इसे बंधन में डाल देवेंगे। फिर ये जीव और भी गर्भवास में जाए के जठराग्नि में दूजी बार जरेगा। ये अर्थ। बेरह की ओदी लाकड़ी सपचे ओ धुधुआई, दुखते तब ही बाँच हो जब सकलो जर जाए। साखी नंबर 72 टीका गुरुमुख। विरह के भींजे जो जीव हैं सो राम वियोगी हैं, सो सपच सपच के ठहर ठहर के धुधुआए के उठते हैं। रह रह के विरह की ज्वाला उठती है, सो व्याकुल होके रोते हैं। इनका दुख कैसे छूटे जब ब्रह्म जगता विरह जर के नाश हो जाए, ज्ञान के प्रताप से और पारख पद की प्राप्ति होए, तब दुख से बचे। ये अर्थ। बिरह बाण जहि लागिया औषध लगे न ताहि, सुसुक मर मर जिवे उठे कराहि कराहि। साखी नंबर 73। सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुमुख से, टीका गुरुमुख, कि विरह की बानी जा मनुष्य को लगी, सो उस विरह में दीवाना मस्त हुआ, फिर उसे विचार की बानी कभी लगती नहीं और पारख पद कभी उस जीव को प्राप्त होता नहीं। ताते सुसुक मर मर के जीता है, श्वासा ठंडी चलती है, मुंह पर पीरी छाई रहती है, आंखें लाल आंसू से भरी और देह पतरी रहती है, और बारंबार लगवार की याद करके कराहे कराहे उठता है। ये अर्थ। साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, चित्त उदय समझे नहीं मोहि कहत भैल युग चार। साखी नंबर 74 टीका गुरुमुख। अरे जो ब्रह्मा का शब्द भेदता को तूने साचा करके माना, सो हृदय में विचार करके देख के संपूर्ण भ्रम का रूप है मिथ्या धोखा, परंतु तू चित्त दे के समझता नहीं। ताही ते तेरे को धोखा मालूम होता नहीं, सो
तू धोखे ही में पड़ा रहता है और नाना योनियों का दुख तेरे को भोगना प्राप्त होता है। सो दुख और धोखा तेरा छूटा नहीं, इसी वास्ते तेरे को कहते कहते 4 युग भये, पर तेरे को अभी तक सूझ पड़ा नहीं। गुरु कहते हैं कि सतयुग में सत सुकृत नाम धराए के तेरे बंधन छूटने के वास्ते बहुत शब्द कहा, और सतयुग गत होता है, तब त्रेता युग आता है, फिर मुनिंद्र नाम धराए के तेरे धोखा छूटने के वास्ते बहुत शब्द कहा। फिर त्रेता युग गत भया, द्वापुर आया, तब तेरे वास्ते करुणामय नाम धराया और बहुत शब्द कहा। फिर द्वापुर गत भया, कलयुग आया, तब कबीर नाम धराया और तेरे को पारख स्थिति प्राप्त होने के वास्ते बहुत शब्द कहा, परंतु अभी लंग भी तूने चित्त देके समझा नहीं, तो तेरी क्या गति होगी। ये अभिप्राय अब गुरु को जगत का बंधन छुड़ाना और जीव को पारक स्थिति की प्राप्ति करना, ये ती उपाधि काहे को चाहिए, ऐसी कोई शंका करेगा। ताका उत्तर के गुरु तो स्वच्छ पारक रूप हैं, उनको कछु उपाधि नहीं। चौपाई, दया स्वाभाविक परख प्रकाशी, अभय असंक सदा सुखराशि। ऐसे गुरु हैं, उनका ये स्वाभाविक गुण है कि जीव पर दया करके अपने पद को प्राप्त कराना, ये अर्थ। तो सद्गुरु सत्य का ही उपदेश देते हैं और धोखे से बचाते हैं। जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। साखी नंबर 75, टीका गुरुमुख। हे जीव, जो तुम सांचे व्यापार करने वाले हो, तो सांचा बाजार सत्संग रूपी लगाओ और भीतर विचार की झाड़ू देके कल्पना अनुमान भास अध्यास आदि कचरा कूड़ा दूर संसार में बहाय देवो, डार देवो। ये अर्थ। बाणिया कहिए जाको बानी को बान होए, और वाणी कहिए व्यास व्यसन कहिए, आदत कहिए, लत कहिए, विषय कहिए, ये अभिप्राय। तो हे जीव, तेरे को वाणी का विषय है, तो तू सांचा और वेद शास्त्रार्थ मिथ्या धोखे की वाणी क्यों बोलता है। सांच पारख की वाणी बोल और कर्म उपासना योग ज्ञान विज्ञानादिक कचरा दूर बहाय देवो, और तू पारख पर स्थिर हो रहो, ये अर्थ। साखी, कोठी तो है काठ की ढिंग ढिंग दीनी आग, पंडित जरे झोली भये साकट ओबरे भाग। साखी नंबर 76, टीका गुरुमुख। काठ की कोठी कहिए नासमान, सोई ब्रह्मांड और सोई पिंडांड, तामे ठोर ठोर अहंकार की और वाणी की आग लगी। सो पंडित बड़े बड़े सब जर के भस्म हो गए,
और साकट मूर्ख भी जर के भस्म हो गए। जो कोई भाग के सत्संग टकसार में आए, सो पारख पाए के उबरे बचे, ये अर्थ। साखी सामन केरा से हरा बूंद पराय समान, सारी दुनिया वैष्णव भई गुरु नहीं लागा कान। साकी नंबर 77। टीका गुरुमुख। सावन का ये वेद ताको सेहरा बानी, वेद मंत्र सो आसमान का ये अंतःकरण, तहां से मंत्र बुंद चुबा और चेले के कान में पड़ा। इस प्रकार सारी दुनिया वैष्णव भई, गुरुवा लोगन के चेले भय, पर ये कछु गुरु नहीं। गुरु तो पारखी को कहिए, ये तो कन फुक्के जीवन को भ्रमाने वाले काल हैं, ये अर्थ। ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोहि, सलिल मोह की धार में क्या नींदर आई तो ही। साखी नंबर 78। टीका गुरुमुख। ढिंग कहिए नजदीक, सो गुरु कहते हैं कि मेरे सामने नजदीक संसार सब भ्रम में डूबे बूढ़े। मैंने बहुत समझाया पर उबरे नहीं। यही बात का मेरे को बड़ा अंदेशा होता है कि पारख पद नजदीक होए के ये मेरे तरफ फिर के देखता नहीं और मेरी बानी बूझता नहीं। ताते मैं इसे फिर बोलता हूँ कि भाई सलिल मोह की धार में तेरे को क्या नींद आई है? अरे होशियार हो, नहीं तो तेरे को मोह की धार संसार में बहाए ले जाएगी, ये अर्थ। साखी कहे गहे नहीं, चाल चली नहीं जाए, सलिल धार नदिया बहे, पाँव कहाँ ठहराए। साखी नंबर 79। टीका गुरुमुख। मैं सर्व साक्षी ऐसा सांख्यवादी वेदांती कहते हैं, परंतु पारख पद कछु कहते नहीं और पारखी के संग बिना कछु वो पद कहा जाता नहीं। ताते बिना पारख साक्षी कहाँ रहेगा? साक्षी कहे से कछु टिकने को जगह मिलती नहीं। फिर अन्य करके कहता हूं कि सब मेरा स्वरूप में पूर्ण आत्मा तो वाणी की धारा महाप्रलय पांव कछु टिकने नहीं देती और बहाय के भ्रम समुद्र में मिलाए देती है, ये अर्थ। साखी पढ़ते हैं गावते हैं परंतु उसका विचार कोई गहते नहीं और जैसी साखी बताती है और वैसी चाल चली नहीं जाती। ये संसार मोह की धार में बहा चला जाता है, बिना पारख पांव कछु टिक सकता नहीं, ये अर्थ। कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहता बही जान दे, जो न गहनता होय। साखी नंबर 80। टीका गुरुमुख। साखी शब्द कहने वाले बहुत मिले परंतु विचार के गहने वाले कोई मिले नहीं, तो ऐसे कहने वाले को वही जान दे। जो विचार न गहेगा तो कहे से क्या होगा, ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।